ओम शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 11/9/2024। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने। तुम्हें अभी देवी कैरेक्टर बनाने हैं, यानी कैरेक्टर आता गुण। प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे, तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो भस्म होते जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बापी हर 5,000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बापी इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है, जो सतो प्रधान थी। अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो आसुरी कैरेक्टर्स है। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसको पता नहीं। अभी तुमने समझा है रावण राज्य कब से शुरू हुआ, ये भी आप समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं, ये भी जानते हो। यह कोई ऑर्डनरी बाप नहीं है, यानी साधारण बाप नहीं है। ये रूहानी बाप है जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्म लोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही निश्चय कहते हैं। शालिग्राम तो भी हर जाने, अनेक शालिग्राम है। शिव एक ही है, वह बेहद का बाप है। बाकी सब बच्चे हैं। इसके पहले तुम हद के बच्चे थे, हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं,
बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते थे, यानी द्वापर और कलयुग। आधा कल्प भक्ति की द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती, रावण राज्य भी शुरू हुआ। ये है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता ये भी कोई नहीं जानता। तो मीठे मीठे बच्चे जानते, बापी ज्ञान का सागर है जो उनके पास है, वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। ये तीन मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासी का है अपना हाथ का वैराग्य, वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हाथ का, दूसरा है बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासी का वैराग्य, ये है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, दोनों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठयोगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी अच्छा है। बाप कहते भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन है शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती है बेहद का पाठ बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता, परंतु वो कौन है, किसको कहा जाता, ये भी कुछ समझते नहीं। एक बड़ा लिंग रख दिया, समझते निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वो बाप है, ये भी नहीं समझते। फिर पूजा करते हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा का बबूलनाथ, बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा, याद है, वर्षा याद है। ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिया। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्यकपश आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए, अब सतयुग में सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए, बाप पर भी कलंक लगाते हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सबकी ग्लानि करते रहते, तो अब बाप कहते हैं ये याद की यात्रा है, आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म में फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संग में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो, जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हाथ के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प क्या ही लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधेरे में डाल दिया। नीचे उतरते आए हैं, कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचा खींचेंगे। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित है, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हम बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए। 5000 वर्ष पूरे हुए तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएंगे। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छीछी दुनिया छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है।
शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पतित है। इसलिए गाते पतित पावन आओ। आत्मा पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब आप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं पतित पावन। ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो तो हम सब घर में चले जावे। और तो कोई को पता ही नहीं हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में तो जाने के लिए कितना माता मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माता मारने वाले मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी है विश्व में शांति हो। सन्यासी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं कि जहाँ शांति भी हो सुख भी हो, उसको तो जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए। तुमने सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम्हें फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते ड्रामा का खेल है। बाप समझाते ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का, न मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हैं सर्वव्यापी है कल्याण। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब मैं आकर उपकार करता हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगमिक कल्याणकारी योग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है, ये तो तुम जानते हो। गायब भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने यह भी समझा स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते स्कूल है, सुना भी है, नजर से निहाल बिंदा स्वामी सदगुरु कहते हैं जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, देवता भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ देलवाड़ा में। वह जड़ है ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। देवता भी है, स्वर्ग भी है, सर्व का सदगति दाता आबू में आते हैं। इसलिए बड़े थे बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं।
अच्छा मीठी मीठी सिकली थी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। देही यानी आत्मा। दूसरा, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रदान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। देवी कैरेक्टर धारण करने बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आते हैं। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले परमानंद का अनुभव कर सकते। परमानंद का अनुभव करना है तो संपूर्ण पवित्रता धारण करना। ओम शांति।